नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आरपीएससी ओनली में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 14 जुलाई 2018 के आरपीएससी ओनली चैनल के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे वह संबंधित हैं आरजी गुप्ता साहब से। आरजी गुप्ता साहब को जयपुर, जोधपुर और जो अजमेर के विद्युत वितरण निगम हैं यानी डिस्कॉम हैं उनका अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा जो जयपुर विद्युत वितरण निगम है उन्हें प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है, यानी कि जयपुर के तो वो अध्यक्ष भी, जयपुर जो विद्युत वितरण निगम है उसके वो अध्यक्ष भी होंगे, प्रबंध निदेशक भी होंगे, जबकि जोधपुर और अजमेर के विद्युत वितरण निगम के वो केवल अध्यक्ष होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं और ये संबंधित हैं विश्व युवा कौशल दिवस से। दोस्तों, आज तारीख है 14 जुलाई और आज के दिन दो प्रमुख घटनाएं हो रही हैं। एक तो आज के दिन जो विश्व युवा जो कौशल दिवस है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा 14 जुलाई को राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर हमने कल के डीएनए में डिस्कस किया था और लोक अदालतों का बेसिक्स भी जाना था। तो जो स्किल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है, तो राजस्थान सरकार ने एक तो राजस्थान में स्किल जो है कह सकते हैं स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है राजस्थान में, और जिसके जो कुलपति हैं वो डॉक्टर ललित के पवार साहब हैं। इसके अलावा राजस्थान के युवाओं का कौशल विकास के लिए एक निगम भी बनाया गया है, राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम, जिसके जो निदेशक हैं वो श्री निकैया गोही एन हैं। तो इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए, व्यक्तित्व के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। और राजस्थान सरकार ने कौन कौन से इंस्टीट्यूट की स्थापना की है स्किल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में, उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज पर और ये संबंधित हैं बागदारा नेचर पार्क से। इसको लेकर एक न्यूज आई थी। बागदारा जो नेचर पार्क है वहाँ पर जो गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया साहब उन्होंने कुछ उद्घाटन वगैरह किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ये बागदारा नेचर पार्क हैं ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित हैं। अगली जो न्यूज हैं वो मुकेश मोटाभाई अंबानी से संबंधित हैं और जो मुकेश अंबानी हैं वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अली बाबा के जो जैक माँ हैं उनको पछाड़ा है। अगली जो न्यूज हैं वो संबंधित हैं स्वाति विधान रॉय से। जो स्वाति विधान रॉय हैं वो देश की तीसरी ट्रांसजेंडर जज बनी है हाल ही में, और वो असम में एज अ जज के रूप में कार्य करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज स्लाइड पर आते हैं और यहाँ हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। दोस्तों, इस माह की जो तारीख है 27 और 28 जुलाई, इस दिन को इस सदी का यानी कि 21वीं सदी का सबसे लंबा जो चंद्र ग्रहण है वो आएगा। तो थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा चंद्र ग्रहण क्या होता है इसकी थोड़ी सी बेसिक्स देख लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि जो सूरज हैं और जो ये चंद्रमा है उनके बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी कि चंद्रमा जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो घूमता घूमता इस पथ पर आ जाता है। और तब क्या होता है कि आप जैसे जानते ही होंगे कि जो चंद्रमा है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, इसलिए हमें जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को क्यों होता है कि पूर्णिमा कौन सी स्थिति में आती है, इसी स्थिति में आएगी जब चंद्रमा इस तरफ होगा पृथ्वी के, तभी तो पूर्णिमा आएगी, क्योंकि तभी तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा के उस भाग तक पहुंचेगा जो हमें पृथ्वी से दिखेगा। जब चंद्रमा इस स्थिति पर होगा, ठीक है, तब अमावस्या होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि चंद्रमा का जो सूरज का जो प्रकाश पड़ेगा वो चंद्रमा के इस जो भाग है, इस अद्र भाग है उस पर पड़ेगा और जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस समय होती है अमावस्या। और अमावस्या के समय जो होता है वो होता है सूर्य ग्रहण, क्योंकि पृथ्वी से हमें जो सूरज है वो पूरा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है। तो जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है वो पूर्णिमा को होती हैं और जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है वो अमावस्या को होती हैं। और जो चंद्र ग्रहण की जो घटना है वो कह सकते हैं पृथ्वी के बीच में आने से होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और जो कह सकते हैं सूर्य ग्रहण की जो घटना है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से होती है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। यह संबंधित है मोहम्मद कैफ से। मोहम्मद कैफ भारत के एक बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है।
मोहम्मद कैफ के कुछ रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद कैफ ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 13 टेस्ट मैच खेले, 125 वनडे मैच खेले। 2002 में उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की थी। मोहम्मद जो कैफ हैं, जो आईपीएल का पहला संस्करण हुआ था 2008 में, उसमें उन्होंने राजस्थान की ओर से पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ जो आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो यहीं समाप्त होता है। एक आपके लिए न्यूज़ है दोस्तों, जो भी करंट अफेयर्स हम वीडियो के जरिए उपलब्ध करवाते हैं अपने चैनल पर, उसका जो पीडीएफ है, उनकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है, हर संडे को उपलब्ध करवाई जाती है जनरली। और ये हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो वहाँ से आप इनकी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ फाइल है टेलीग्राम चैनल से कैसे प्राप्त करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।